हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार गुप्ता, आपका टेक होस्ट एंड दोस्त। आप देख रहे हैं द टेक न्यूज शो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बजट पीसी, वो भी 9000 रुपीज में। जी हाँ, आपने सही सुना, ओनली 9000 रुपीज। सो आपको पता है कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम सिटीज में लॉकडाउन चल रहा है, लाखों के तादाद में कोरोना केसेस आ रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम लोगों की शॉप्स बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जा चुकी है। सो इस टाइम में एक बजट पीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि पीसी की जरूरत तो सभी को पड़ती है। सो इस पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं, उनकी वारंटी क्या रहने वाली है, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये पीसी सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट हो जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी हो, प्रोजेक्ट वर्क बनाने हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो जिनको अपनी रिपोर्ट्स बनानी हो, चाहे डिजाइनर्स हो जिनको डिजाइनिंग करनी हो, चाहे प्रोग्रामर्स हो जिनको प्रोग्रामिंग करनी हो। ये पीसी सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारे कंपोनेंट की इंडिविजुअल कॉस्ट आपको एंड में बताने वाला हूँ, और ग्रैंड टोटल जो 9000 रुपीज है वो कैसे आया ये भी आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम सीपीयू की, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पीसी का। तो मैंने इसमें यूज किया है इंटेल का कोर 2 डीओ सीपीयू। ये 2.6 गीगाहर्ट्ज का है और इसमें 2 कोर और 2 थ्रेड होते हैं। और ये सीपीयू सभी के लिए बहुत यूजफुल है। ऑलमोस्ट आप इसमें जो भी वर्क करेंगे वो उसमें आपको सपोर्ट करेगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ मदरबोर्ड की। मैंने जिब्रॉनिक्स का G41 मदरबोर्ड परचेज किया है, और इस मदरबोर्ड की रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है। इसमें 775 सीपीयू सॉकेट दिया हुआ है, लैन पोर्ट है, 4 साटा स्लॉट हैं, 6 यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, ऑडियो जैक दिया हुआ है, PCI एक्सप्रेस का भी स्लॉट है। तो इसमें इन फ्यूचर आप एक ग्राफिक्स कार्ड को भी लगा सकते हैं। इसमें चाहे तो आप एनवीडिया का GT 710 ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं 2 GB का, बट क्योंकि एक बजट पीसी है इसलिए मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड सजेस्ट नहीं करने वाला। ये जिब्रॉनिक्स का मैंने सीपीयू फैन परचेज किया है। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सीपीयू फैन की हीट सिंक काफ़ी हैवी है। मैं आपको लोकल सीपीयू फैन सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लोकल सीपीयू फैन आप लगाएंगे कम RPM का होगा, आपकी ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। सो इसके साथ में ये एक फैन आएगा और इसके नीचे एक प्लेट आएगी जिसमें ये टाइट हो जाएगा, और साथ में इसका एक सोल्यूशन आएगा जो कि सीपीयू फैन पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। तो आपको अलग से वो सोल्यूशन परचेज नहीं करना। अब हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। मैंने 160 GB हार्ड ड्राइव ली है। आप चाहे तो 500 GB भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बजट पीसी है और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 160 GB मोर देन एनफ है, क्योंकि मैं 1 TB के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज करता हूं, इसलिए मुझे 160 GB सफिशिएंट है। इस पे 1 ईयर वारंटी है, और ये मैंने मार्केट से 550 रुपीज की परचेज की है। मैंने 2 GB की रैम परचेज की है, 1 ईयर वारंटी के साथ में है। आप चाहे तो 2 GB की 2 रैम लगा सकते हैं, बट उसमें कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए मैं फिलहाल एक 2 GB की रैम लगाऊंगा और अपना दूसरा जो रैम स्लॉट है उसको खाली रखने वाला हूँ। सो जो रैम, CPU, मदरबोर्ड और CPU फैन, इन तीनों का बंडल मैंने 3300 रुपीज में परचेज किया है, और आप ऑनलाइन भी इस बंडल को परचेज कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड भी मैंने जिब्रॉनिक्स का लिया है, और ये कीबोर्ड मेरे को 250 रुपीज का पड़ा है, और इसमें 1 ईयर वारंटी है, और ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड। माउस मैंने जिब्रॉनिक्स का परचेज किया है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का माउस है, काफ़ी बड़ा माउस है, इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है।
और इस पे भी कंपनी 1 ईयर वारंटी आपको देती है। और ये मैंने 100 रुपीज़ का परचेज किया। ये मैंने जिब्रॉनिक्स का ही जेविस्टर ब्रांड है, इसका मैंने मॉनिटर परचेज किया है। इसमें 1 ईयर वारंटी है और इसका रेजोल्यूशन 1280x800 है और इसका रिस्पॉन्स टाइम 10 मिली सेकेंड का है और इसका पावर कंजम्पशन 10 वाट। और ये मैंने मार्केट से 3500 रुपीज़ का परचेज किया है। ये मैंने जिब्रॉनिक्स की कैबिनेट ली है, इसकी पावर सप्लाई के साथ आती है कैबिनेट और इसका मैंने मार्केट से 1300 में ये कैबिनेट परचेज की है। और इसमें जो पावर सप्लाई होती है उसमें 2 ईयर वारंटी आपको मिलती है और काफ़ी खूबसूरत कैबिनेट है। इसका ऑनलाइन प्राइस क्या है उसका भी मैं डिटेल आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अभी हमारे पीसी के सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अब हम पीसी को असेंबल, तो अब सिस्टम को असेंबल करते हैं। ये मदरबोर्ड का सीपीयू सॉकेट है, इसको केयरफुली से ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम सीपीयू लगाएंगे। देखिए सीपीयू बहुत केयरफुली आप इसमें लगाइएगा क्योंकि ये मदरबोर्ड में पिन होती हैं। अगर आप गलत तरीके से सीपीयू को फिट करेंगे तो इसकी पिन डैमेज हो सकती हैं, टेढ़ी हो सकती हैं और उसमें कंपनी वारंटी कवर आपको नहीं करेगी। तो बहुत केयरफुली लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सीपीयू में यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा और यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे तो आप केयरफुली इसको आप लगाइए। ये सारे कनेक्टर हैं, इसमें पावर सप्लाई के और ये ऑडियो के, जो फ्रंट ऑडियो है इसके कनेक्टर को हम मदरबोर्ड में फिट करेंगे और इसके बाद विंडो इंस्टॉल करने के बाद हमारी मशीन तैयार है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारे कंपोनेंट जिब्रॉनिक्स ब्रांड के क्यों लिए, तो उसके पीछे 3-4 रीज़न है। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको एक ब्रांडेड पीसी का फील मिलता है। आप जैसे ही अपने सिस्टम को ऑन करेंगे आपको जिब्रॉनिक्स दिखेगा, आपके मॉनिटर, आपके कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट सारा जिब्रॉनिक्स का रहने वाला है, तो इससे आपको एक ब्रांडेड फील मिलता है। दूसरा, आपको वारंटी के लिए अलग अलग सर्विस सेंटर नहीं भागना पड़ेगा, आपको एक ही जगह से सारे प्रोडक्ट की वारंटी मिलती है। तीसरा, इनके सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में है, आप वारंटी कहीं से भी ले सकते हैं। चौथा, इनकी क्वालिटी और प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। सो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये सारे कंपोनेंट जिब्रॉनिक्स ब्रांड के क्यों परचेज किए। वैसे आपको खुद डिसाइड करना है मार्केट में जाके कि आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, आपके बजट के हिसाब से कौन सा कंपोनेंट किस प्राइस में मिल रहा है, आप अपने हिसाब से मार्केट में सर्च करके ले सकते हैं।